नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी बाय राहुल सर। ठीक है, जैसा कि मैं 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, एक प्रॉफिट लॉस, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक चक्रवर्ती ब्याज। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? एलसीएम और एचसीएफ। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले जानेंगे कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ को लिखता हूं मैं। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का मतलब है, एचसीएफ का मतलब है वह संख्या जो सभी को विभाजित करे। एचसीएफ क्या होता है? वह संख्या जो सभी को विभाजित करे, वो एचसीएफ होता है। और लेसे क्या होता है? एलसीएम होता है वह संख्या जो सभी से विभाज्य हो, इसका मतलब है एचसीएफ जितनी संख्याओं का एचसीएफ है तो वो सबको डिवाइड करेगा। और एलसीएम का मतलब है एलसीएम जितनी संख्याओं का एलसीएम है सभी से विभाजित होगी। एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म होती है वो देख लो एक मिनट। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि फुल फॉर्म पूछ ले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम की क्या होती है? एलसीएम की देख लो। एलसीएम की फॉर्मूला फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान चीज है। यदि पेपर में पूछता है कि फुल फॉर्म लिखी तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, एलसीएम का मतलब, मैसे का मतलब है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टाइप। मैं जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल में आए उनसे स्टार्ट करता हूं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे वहां पे हमें दो संख्या दे रखी है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट टाइप है कि ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 2 की पावर 5, 6 की पावर 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, 7 की पावर 9। यहां पे दे रखा है बी बराबर 2 की पावर 10, 3 की पावर 7 और 11 की पावर 2। तो हमें यहाँ पे इसमें फाइंड करना है एचसीएफ, एक एचसीएफ फाइंड करना है और एक एलसीएम। यहाँ पे देखना बिल्कुल आसान तरीका है कि एचसीएफ फाइंड करना है और दूसरा में एलसीएम फाइंड करना है। तो करना क्या है? एचसीएफ का मतलब है, मैंने बताया था कि वह संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या है? तो हमें देखना है यहाँ पे कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 3 कॉमन है। पहले वे लिख दी मैंने जो कॉमन है। एचसीएफ में वो संख्या आएंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है दोनों में, एक दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, क्लियर बात है। दोनों में कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक है, अब करना क्या है? दोनों में छोटी पावर देखनी है। तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 5 है, तो यहाँ पे 5 चढ़ा दी पावर। और इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 7, तो 7। ये हो गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ में क्या देखते हैं? एचसीएफ में देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में क्या कॉमन था? 2 कॉमन था। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इन दोनों में फिर देखना है कि छोटी पावर कौन सी है। तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 5 है। इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 7। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम और देख लो। एलसीएम में देखो पहले ये देखना है जो कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या था? 2 कॉमन था और दूसरा क्या कॉमन था? 3 कॉमन था। अब जो कॉमन है, कॉमन के बाद जो बचे शेष, तो बचे कौन से? एक 7 बच रहा है, एक 11 बच रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 और एक लिख दिया 11। कोई क्लियर? बात एकदम क्लियर है कि पहले देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या था? 2 और 3। और दोनों में कॉमन क्या है? 7 और 11। 7 जो बचे, यानी कि पहले कॉमन, फिर जो शेष बचे, शेष क्या बचा है? 7 और 11, 7 और 11। उसमें हम क्या कर रहे थे एचसीएफ में?
छोटी वाली पावर, इसमें क्या करेंगे बड़ी वाली पावर। तो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है 10, तो 10 चढ़ा दी मैंने। इन दोनों में 10 पावर बड़ी है 10, और इन दोनों में पावर बड़ी कौन सी है 8। अब इनके में तो कॉमन है ही नहीं, तो इन्हें सीधा सीधे लिख देंगे 7 की पावर 9, 11 की पावर 2। ये हो गए हमारे एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर बात है एकदम। चलो चलते हैं एक एक्स वाई में लेते हैं क्वेश्चन और उसे कराते हैं। तो देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे दिया ए बराबर दे रखा है हमें ए की पावर 6, बी की पावर 7, सी की पावर 8। यहां पे दे रखा है मुझे बी बराबर बी की पावर 8, सी की पावर 6 और डी की पावर 9। ठीक है, तो मैं यहां पे निकालना है मुझे एचसीएफ, एक एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम निकालना है। बिल्कुल आसान तरीका है, मैंने बताया था। पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। क्या देखेंगे? कॉमन देखा इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में एक तो बी कॉमन है और दूसरा सी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। बी और बी दोनों में सी है, बी कॉमन है और सी कॉमन है। मैंने बताया था एचसीएफ में जो छोटी पावर है, तो दोनों में छोटी पावर कौन सी है, तो दोनों में छोटी पावर 7 है, तो 7 चढ़ा दी। इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है 6, तो 6। ये आ गया हमारा एचसीएफ, बिल्कुल आसान तरीके से। दूसरा देखते हैं दोनों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में पहले कॉमन लेंगे, तो कॉमन तो यही वाली चीज है, बी और सी। अब जो बचा, जो शेष बचा उन्हें बता देंगे। यहां से ए बच रहा है, यहां से डी बच रहा है, तो यहाँ ए और यहाँ पे डी। ठीक है, ए बना देता हूं सही से एक बार, ए। अब यहाँ पे बी की पावर एलसीएम में बताया था बड़ी पावर, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है 8, तो 8 लिख दिया। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इसकी भी 8 है, और इन्हें ऐसे ही लिख देंगे, ए की पावर 6 और डी की पावर कितनी है 9। ये हमारा गया एलसीएम। कोई दिक्कत? ये एचसीएफ, ये एलसीएम। क्लियर पहला टाइप। बताओ किसी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलते हैं आज के सेकंड टाइप पर। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दो संख्याओं का में से और ले से, में से और ले से क्रम से 15 और 450 है, तथा इन संख्याओं का योगफल 450 है। 450 नहीं करता हूं क्योंकि वो दिया मैंने 450 है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 165 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। देखो मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं, तुम पढ़ते आ रहे होंगे 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा, मैं थोड़े से रिजल्ट बता देता हूं, उन्हें हमेशा याद करना है, वो लर्न वाली चीज है। तो लर्न वाली चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं समझा देता हूं एक बार। लर्न वाली चीज, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जब ये चीज बराबर होती है तो दो संख्याओं के वर्गों का योग वो हमेशा एलसीएम
और HCF के वर्गों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल आसान चीज है, इसे याद रखना। किसी एक क्लास में मैंने सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही दो संख्याओं के घनों का योग, दो संख्याओं के घनों का योग LCM और HCF के घनों के योग के बराबर होता है। ये तुम्हें याद रखनी है चीज, क्योंकि पेपर में आए तो सीधा सीधा लगाना है, इन्हें प्रूव करना है। तो मैं एक दिन तुम्हें एक क्लास में इन्हें तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये याद रखनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा दो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये तुम शुरू से पढ़ते आए हो, 10वीं में पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है। ये दो चीज याद रखने वाली चीज है कि याद रखनी है दो संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा लसय के और मसय के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दूसरा, दो संख्याओं के घनों का योग लसय और मसय के घनों के योग के बराबर होता है। इन्हें मैं एक क्लास में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन पे अपने पे। अब ये याद करने वाली बात ही मैंने आपको बता दिया है, इनको ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन के। उसने की दो संख्याओं का मसय और लसय क्रम से 15 और 4 से 50 है तथा इन संख्याओं का योगफल 165 है। क्या है? इन संख्याओं का योगफल 165 है तथा उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का ज्ञात कीजिए। मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ, जिससे तुम आराम से क्वेश्चन कर सको। मेरी दो संख्याएं थी, मैंने मान ली A और B, दो संख्याएं थी A और B। व्युत्क्रमों का योग किसी को दिक्कत आए तो ये हम लिखते हैं सम ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल या सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इंग्लिश में इसे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या थी मेरी A और B, मैं इनका व्युत्क्रम निकालूं तो इसका मतलब है 1/A प्लस 1/B। मैं तुम्हें फॉर्मूला ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। यानी दो संख्याएं मेरी A और B, उसने कही व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A 1/B, यानी A का रेसिप्रोकल 1/A होगा और B का रेसिप्रोकल 1/B होगा। उसने कही इन दोनों के योगफल, तो दोनों का योगफल एलसीएम लिया मैंने कितना? A प्लस B, और यहाँ पे लिया एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा A प्लस B। अभी मैंने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? तो A प्लस B अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो बोला है कि दो संख्याओं का योग गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा हो गया ड्राइव फॉर्मूला। यदि अंतर दे रखा हो तो ये होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, रेसिप्रोकल। यदि डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल पूछता, रेसिप्रोकल, तो ये होता A माइनस B, बस इतना अंतर होता, नीचे एलसीएम इंटू एचसीएफ होता। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन अंतर वाला ही दूंगा, ठीक है। तो यहां पे चलते हैं, देख लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चले, मैंने बताया था दो ऊपर लिखना है, ऊपर मेरा फॉर्मूला था A प्लस B, ऊपर योगफल, नीचे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो योगफल कितना दे रखा है क्वेश्चन में? योगफल कितना? 165, मैंने लिख दिया 165। एलसीएम कितना दे रखा है? 450, 450 लिख दिया। और एचसीएफ कितना है? 15। कितना है? 15। 15 से एक काटा, 15 बार कितना है? 15 एकम 15, 15 एक 15। तो हमारा व्युत्क्रमों का योगफल कितना आ गया? 11/450। ये आंसर है हमारा। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधी वैल्यू रखनी है। मैंने इसलिए फॉर्मूला ड्राइव करवाया पहले कि डायरेक्ट आंसर आए, ज्यादा टाइम ना लगे। यानी दो संख्याओं का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, उनके योगफल बटे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एचसीएफ योगफल कितना दे रखा है हमारा? 165 लिख दिया। एलसीएम कितना है? 450 और एचसीएफ कितना है? 15। तो 450 गुना 15, 15 से डिवाइड किया 11, 165 तो कितनी बार गया? 11, और नीचे कितना बचा? 450। यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा? 11/450। क्लियर बात है एकदम। अब चलते हैं अंतर वाले की तरफ, जिससे तुम्हारा अंतर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसी में चेंज करूंगा, क्योंकि मैं बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं व्युत्क्रमों का, यहाँ पे अंतर आ जाएगा, यहाँ पे योगफल की जगह ये बदल जाएगा, और यहाँ पे इन डिजिट को चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चनों की डिजिट चेंज करता हूं। तो यहाँ पे लिखता हूं दो संख्याओं का मसय और लसय क्रम से 12, और यहाँ पे मैंने 12 कर देता हूं, और एलसीएम कर देता हूं 180। कितना? 180। और यहाँ पे कर देता हूं कि उन संख्याओं का अंतर कितना है? 24 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर
ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए। दो संख्याओं का मैं से और ले से क्रमशः 12 और 180 है तथा इन संख्याओं का अंतर 24 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था कि योगफल में योगफल आता है और अंतर में अंतर आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंतर बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर बात एकदम, कोई दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल आसान है। तो यहां पे चलते हैं, अंतर कितना है हमारा 24 है, एलसीएम कितना है हमारा 180 और ये कितना है 12, तो 12 से 24 काटा कितनी बार गया 2 और 2 से 1 काटा 1 और ये आ गया 90। तो हमारा अंतर कितना आ गया व्युत्क्रमों का 1/90, ये हमारा आंसर है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है तो ऊपर अंतर अपॉन में लेस है इंटू मैस है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स कर सकता है और पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, तीसरा टाइप है। अब हमें निकालनी है संख्याएं, ऐसे ही क्वेश्चन देगा तो हमें निकालनी है संख्याएं जो बिल्कुल आसान होगी। ये यूपी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। चलते हैं आगे, लिखो दो संख्याओं का मैं से और ले से, दो संख्याओं का मैं से और ले से क्रम से 18 और 360 है, 18 और 360 है। यदि इन संख्याओं का योगफल, यदि इन संख्याओं का योगफल संख्याओं का योगफल 126 हो, 126 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसलिए मैं बोर्ड से पढ़ा रहा हूं मार्कर से, जिससे कि तुम्हें ऑफलाइन जैसा फील हो, ठीक है, जैसा कि ऑफलाइन पढ़ाते। जितने मैं क्वेश्चन आधे घंटे में कराता हूं, लोग बाग यूट्यूब पर 1.5 घंटे 2 घंटे में इतने क्वेश्चन कराते हैं, जिससे मैं आधे घंटे में तुम्हें हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे तुम्हारा, और ऊपर से मैं क्वेश्चन लिखता हूं और जब कराता हूं। नहीं तो मैं प्रोजेक्टर पर पढ़ाऊं तो एक आधा घंटे में कम से कम 10 से 12 13 क्वेश्चन करा सकता हूं, ठीक है। तो इससे मैं इसलिए कराता हूं जिससे तुम्हें ऑफलाइन जैसा फील हो और तुम आराम से तैयारी करते हो। और मुझे ये नहीं रहता है कि आगे मैं तुम्हें जोक्स मारूं, ये मारूं, मेरा मतलब है तुम्हें सीरियस पढ़ाना, ठीक है। तो इसलिए सीरियस पढ़ाता जाता हूं जिससे तुम्हारा सीधे सीधे क्लियर होता चला जाए, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमें 3 चीज दे रखी है, एक एचसीएफ दे रखा है, एक एचसीएफ और एक एलसीएम और एक दे रखा है योगफल। मैंने तीनों चीज लिख दी। 3 चीज दे रखी है, एक एचसीएफ दे रखा है, एक एलसीएम दे रखा है, एक ए प्लस भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें एक एचसीएफ दे रखा है 18 और एलसीएम दे रखा है 360 और योगफल दे रखा है कितना 125, वो 126। कोई प्रॉब्लम? जो क्वेश्चन में लिखा है मैंने लिख दिया है कि 3 चीज दे रखी है, एक एचसीएफ दे रखा है, एक एलसीएम दे रखा है और एक दे रखा है योगफल। तो मेरा काम है इन तीन दोनों को एचसीएफ से काटना, क्योंकि एचसीएफ से हर चीज, योगफल भी कटता है, अंतर भी कटता है और एलसीएम भी कटता है, ठीक है। और दोनों संख्याएं भी कटती हैं, डिविजिबल होती है। मैंने पहले ही बताया था एचसीएफ का मतलब होता है सबका मल्टीपल, ठीक है। तो 18 से मैंने इसका काटा तो कितनी बार गया, 18 दूनी 36, 20 बार। 18 से काटा 7 बार। तो यहाँ पे लिखा मैंने दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 20 आए, जोड़े तो 7 आए और प्लस कॉमन कुछ होना ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा तो 5 और 2 संख्याएं ऐसी हैं, दो जो जोड़े तो 20, गुणा करे तो 20 आए और जोड़े तो 7 आए। तो मुझे तो ऐसी कोई संख्या दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, तो यहाँ पे 162 कर देते हैं, 162, जिससे आसानी से हो जाए। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि ऐसी कोई संख्या है नहीं जिनका ये हो, तो मैंने यहाँ पे कर देता हूं। तो 2 संख्या मैंने यहाँ पे ये बदला, यहाँ पे 162 किया तो यहाँ पे भी 162 लिख दिया। 18 से काटा 360 20 बार, 18 से काटा कितनी बार गया 9 बार। तो 2 संख्या ऐसे ही ढूंढनी है हम, गुणा करें तो 20 आए और जोड़े तो 9 आए।
और कॉमन कुछ होना नहीं चाहिए, कॉमन कुछ होना ना चाहिए। तो 5 चौक कितना होते हैं 20, 5 और 4 दो संख्या ये ऐसी हैं, ये किसी के टेबल में भी नहीं आती है दोनों, प्लस इनमें कॉमन भी कुछ नहीं है, प्लस जोड़ोगे तो 5 और 4 कितने होंगे 9 और गुणा करेंगे कितना आएगा 20। तो एक बार और समझो, यहाँ पर यहाँ के बाद कुछ नहीं बचा है। तो हमें 3 चीज दे रखी थी क्वेश्चन में, एक एचसीएफ और एक एलसीएम और एक योगफल। एचसीएफ कितना था 18, एलसीएम कितना था 360 और योगफल कितना था 162। तो मैंने लिखा 18 से काटा एचसीएफ, एचसीएफ से काटा तो ये 20 बार गया और ये कितनी बार गया 9 बार। तो दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 20 आए और जोड़े तो 9 आए। तो 5 चौक 20 और 5 और 4 कितना होता है 9। तो अब एचसीएफ कितना है हमारा 18, तो 18 की गुणा इन दोनों में कर देंगे क्योंकि एचसीएफ सभी में कॉमन होता है। तो 18 की गुणा इसमें, 18 की इसमें, तो हमारी एक संख्या आ गई 90 और एक आ गई 72। क्लियर बात एकदम? देख लो, कोई भी डाउट हो तो बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं और बनाता हूं मैं इसे अंतर वाला, यहां पर अंतर लाते हैं, इसे चेंज कर देता हूं, योगफल की जगह अंतर लिख देता हूं, यहां पे चेंज कर देता हूं। यहां पे जाते हैं, यहां पे लिख देता हूं उनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम में लिख देता हूं 180 है, 180 और उन संख्याओं का अंतर है, मैंने लिख दिया 24 का अंतर कितना है 24 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दे रखा है? एक एचसीएफ और एक एलसीएम और एक अंतर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तो चलते हैं, एचसीएफ हमारा कितना है 12 और एलसीएम कितना है हमारा 180, एलसीएम कितना है 180 और उन संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना है 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो तो भी उसमें जाके अपनी स्पीड को कम कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जिसको स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। तो 12 से मैंने 180 को काटा, कितनी बार गया 15 बार, और 12 से 24 को काटा कितनी बार गया 2 बार। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है। पहले यहाँ पे क्या था योगफल, तो हम जोड़ कर चेक कर रहे थे। यहाँ पर क्या है अंतर, तो अंतर कितना है 2। तो दो संख्या ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 15 है और अंतर करें तो कितना है 2। क्लियर बात है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 और 3, 5 में 3 गए 2 बचेगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। क्लियर बात है एकदम? तो अब चलते हैं, हमारा एचसीएफ कितना था 12, एचसीएफ सभी में कॉमन होता है 12 की गुणा इसमें और 12 की गुणा इसमें। तो हमारी एक संख्या कितनी आ गई 60 और एक आ गई 36। यदि इसमें संख्या पूछा तो 60 और 36 संख्या ही पूछिए, यदि योगफल पूछा तो दोनों को जोड़ देते एक बार। 60 और 36 कितने होते हैं 96, तो आंसर आ जाता है 96। क्लियर बात है एकदम? चलते हैं आज के नेक्स्ट टाइप। क्लियर है? मैंने तुम्हें 3 टाइप क्लियर करा चुका हूं, 3 से 4 टाइप, तो इन्हें करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। मैंने 6 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए, आज की क्लास में तुम्हें 8 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और उससे खींच के 30 मिनट में हो जाएंगे आराम से। 30 मिनट की क्लास में हमारे 8 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। बस आप सारी वीडियो को देखते रहिए और यदि पसंद आए तो सभी लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट्स कीजिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें हम अपनी वीडियो में दूर करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पे लिखा कि 3 संख्याएं क्या करना है? 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में यदि उनका लेस है, 180 हो तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। मैं सभी को बच्चों को बिना बुक के पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी मुझे 5 साल हो गए हैं ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते। अभी मैंने दिल्ली पुलिस का वही बच्चों की तैयारी कराई थी, तो मेरी कोचिंग से 10 बच्चों का नंबर आया था, सीधे 10 बच्चों का। मैक्सिमम मेरी कोचिंग से 25 बच्चों ने पेपर दिया होगा, उनमें से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से 4 लड़की थी और 6 लड़के थे। ठीक है ना? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमें दे रखे हैं कि 3 संख्याएं हमारी, मैंने मान ली 3 संख्याएं, एक ए, एक बी और एक सी। उनका रेशियो दे रखा है कितना है 3, 4 और 6।
ठीक है, क्लियर सी बात है। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, उनका लेस है, तो हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यानी कि लेस है ब्रैकेट में, तो 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, जिसे नहीं आता है आराम से निकाल लो। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, और 12 3 के टेबल में भी आता है, तो उनका एलसीएम आ गया कितना 12। पर हमारा लेस है 12 नहीं दे रखा है, दे कितना रखा है 180, तो यहाँ पे मैंने लिखा 180। 12 से 180 को डिवाइड करा कितनी बार जाएगा 15 बार। यदि हमसे तीनों संख्याएं पूछा कि तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना था, तीनों में गुणा करनी थी। 15 की 3 में गुणा करी कितना आ गया 45, 15 की 4 में गुणा करी कितना आ गया 60, और 15 की 6 में गुणा करी तो कितना आ गया 90। क्लियर बात है एकदम, यानी कि कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पहले हमें तीनों का एलसीएम निकालना है, कितना है 12, 12 की जगह एलसीएम दे कितना रखा है 180, कितने गुणा है 15, 15 की गुणा इसमें कर दी 45, 15 की 4 में गुणा करी 60, और 15 की 6 में गुणा करी 90। यदि हमें संख्या पूछा तो आंसर हमारा यही था 45, 60 और 90। पर उसने पूछा हमसे, क्या पूछा है, योगफल पूछा है। योगफल का एक तरीका तो यह है कि तीनों संख्याओं को जोड़ दो, तुम्हारा योगफल आ जाएगा। पर सबसे आसान है कि हम टाइम क्यों खराब करें, तो हमें रेशियो को जोड़ लो सीधा सीधा। जब भी योगफल पूछे तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, तो सीधा करना है 6 4 10 3 13। 13 की कितने गुणा है 15, 15 में गुणा कर दो। 13 की 15 में गुणा करोगे कितना आएगा 195। वैसे भी जोड़ोगे तो यही आएगा। 60 और 40 कितना होता है 105, 105 को 90 में जोड़ोगे तो 195। बस ये है कि जब संख्या नहीं पूछेगा तो इन तीनों को डायरेक्ट जोड़ो और 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सभी बच्चों का धन्यवाद है। यदि सभी ने वीडियो पिछली वाली नहीं देखी हो तो जाके देख सकता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज मैंने ऐसा पढ़ाया है कि पूरे यूट्यूब पर तुम्हें नहीं मिलेगा देखने के लिए। सभी फॉर्मूले से उन्हें कराते हैं, मैंने बिना फॉर्मूले के कराए, खासकर किस्त और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो उन्हें एक बार जरूर देखिए सभी बच्चे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। आगे जल्दी ही दूसरी क्लास लाएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।